भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1885 पृष्ठभूमि और प्रारंभ। एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीयों द्वारा चलाया गया संगठित संघर्ष, जिसका उद्देश्य था राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक शोषण का अंत, सामाजिक सांस्कृतिक आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना। दो आंदोलन के प्रमुख कारण। आर्थिक कारण। स्थायी बंदोबस्त, रयतवाड़ी, महालवाड़ी भारत को कच्चे माल का स्रोत और बाजार बनाया गया। दादा भाई नौरोजी का धन निकासी सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी। प्रशासनिक कारण। उच्च पदों पर अंग्रेजों का वर्चस्व, भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव, न्याय व्यवस्था महंगी और जटिल। सामाजिक धार्मिक कारण। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह कानून को संदेह की दृष्टि से देखा गया। परंपरागत समाज को खतरा महसूस हुआ। राजनीतिक कारण। भारतीयों को शासन में भागीदारी नहीं। 1858 के बाद भी वादे पूरे नहीं हुए। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। स्वरूप सैनिक विद्रोह प्लस जनविद्रोह, उत्तर और मध्य भारत तक सीमित। प्रमुख कारण। चर्बीयुक्त कारतूस, डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। धार्मिक असंतोष। प्रमुख नेता। क्षेत्रक नेता, दिल्ली बहादुर शाह जफर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहेब, अवध बेगम हजरत महल। असफलता के कारण। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी, सीमित भौगोलिक विस्तार। 1857 विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने राष्ट्रीय चेतना की नींव रखी। 1857 के बाद ब्रिटिश नीतियां। कंपनी शासन समाप्त, भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन। सेना पुनर्गठन, डिवाइड एंड रूल नीति। 5 राष्ट्रीय चेतना का उदय, 1858 से 1885। योगदानकर्ता, प्रेस और समाचार पत्र, आधुनिक शिक्षा, रेलवे और डाक। समाज सुधार आंदोलन। प्रमुख संगठन। पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निष्कर्ष। 1857 ने संघर्ष की चिंगारी दी। 1885 तक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। यही से कांग्रेस की पृष्ठभूमि बनी। 1885 से 1905 उदारवादी युग, मॉडरेट फेज। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। तिथि 28 दिसंबर 1885। स्थान बॉम्बे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। संस्थापक ओ ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। 2 सेफ्टी वाल्व थ्योरी। प्रस्तावक लाला लाजपत राय। उद्देश्य शिक्षित भारतीयों के असंतोष को शांत करना, विद्रोह की संभावना को रोकन। आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं। 3 उदारवादियों की विचारधारा। उदारवादी मानते थे कि ब्रिटिश शासन न्यायप्रिय है, संवैधानिक सुधारों से स्वराज संभव है, शांतिपूर्ण तरीकों से लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अपनाए गए तरीके। प्रार्थना, प्रस्ताव, याचिकाएं, प्रतिनिधिमंडल। 4 प्रमुख उदारवादी नेता। योगदान। दादा भाई नौरोजी। धन निकासी सिद्धांत, गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक शिक्षा, फिरोज शाह मेहता। संवैधानिक सुधार, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जनजागरण।
5 प्रमुख मांगें। राजनीतिक, विधान परिषदों का विस्तार, भारतीयों की भागीदारी, आईसीएस परीक्षा भारत में, आर्थिक, भूमि कर में कमी, सैन्य खर्च घटाना, भारतीय उद्योगों को संरक्षण, 6 आर्थिक राष्ट्रवाद, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना, भारत की गरीबी के कारणों का विश्लेषण, भारत अंग्रेजों के लिए नहीं भारतीयों के लिए, उदारवादियों ने आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव रखी, 7 उपलब्धियां, राष्ट्रीय मंच का निर्माण, भारतीय समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, आधुनिक राजनीति की शुरुआत, 8 सीमाएं क्रिटिसिज्म, जनसमर्थन की कमी, धीमी और सीमित रणनीति, किसानों और मजदूरों की उपेक्षा, 9 उदारवादियों का ऐतिहासिक महत्व, राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला, राजनीतिक प्रशिक्षण, आगे के आंदोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, 1905 से 1917 उग्रवादी युग, एक्सट्रीमिस्ट फेज, एक उग्रवादी युग का उदय, पृष्ठभूमि, उदारवादियों की सीमित उपलब्धियां, ब्रिटिश शासन का दमनकारी रवैया, युवाओं में असंतोष, उग्रवाद उदारवाद की विफलता की प्रतिक्रिया था, 2 उग्रवादी विचारधारा, उग्रवादी नेताओं का विश्वास था कि स्वराज केवल संघर्ष से मिलेगा, ब्रिटिश शासन शोषक है, बलिदान आवश्यक है। प्रमुख नारे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। 3 प्रमुख उग्रवादी नेता, लाल बाल पाल, नेता क्षेत्र, लाला लाजपत राय, पंजाब बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र बिपिन चंद्र पाल, बंगाल 4 बंगाल विभाजन 1905, वायसराय लॉर्ड कर्जन, आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा, वास्तविक कारण डिवाइड एंड रूल, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, 5 स्वदेशी आंदोलन, कार्यक्रम, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी आंदोलन पहला जनार्थिक आंदोलन था, 6 बहिष्कार आंदोलन, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी कपड़े जलाए गए, ब्रिटिश संस्थाओं से दूरी, 7 राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, नेशनल कॉलेज कलकत्ता, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, शिक्षा को राष्ट्रवादी स्वरूप, 8 कांग्रेस विभाजन 1907, स्थान सूरत अधिवेशन, उदारवादी बनाम उग्रवादी, परिणाम आंदोलन कमजोर हुआ, अंग्रेजों को लाभ, सूरत विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन को अस्थायी झटका दिया, 9 दमनकारी ब्रिटिश कानून, प्रेस अधिनियम, तिलक की गिरफ्तारी, सार्वजनिक सभाओं पर रोक, उग्रवादी युग का महत्व, आंदोलन को तीव्रता मिली, बलिदान की भावना विकसित, गांधी युग की भूमिका तैयार, 1917 से 1920 गांधी युग का प्रारंभ, एक गांधी युग की शुरुआत, महात्मा गांधी का भारत आगमन, वर्ष 1915, दक्षिण अफ्रीका से वापसी, गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में, यूपीएससी फैक्ट, गांधी जी ने भारत आने के बाद पहले 1 वर्ष तक देश भ्रमण किया। 2 गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा, प्रमुख सिद्धांत, सत्य अहिंसा, सत्याग्रह, जनांदोलन पर विश्वास, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को नैतिक आधार दिया। 3 चंपारण सत्याग्रह 1917, स्थान बिहार चंपारण जिला, कारण तिनकठिया प्रथा, नील की जबरन खेती, परिणाम तिनकठिया प्रथा समाप्त, किसानों की पहली बड़ी जीत,
यह भारत में गांधीजी का पहला सत्याग्रह था। 4 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। कारण मजदूरी विवाद, लेग बोनस, गांधीजी की भूमिका, अनशन, शांतिपूर्ण संघर्ष, परिणाम मजदूरों की मांगे स्वीकार। 5 खेड़ा सत्याग्रह 1918। स्थान गुजरात। कारण अकाल के बावजूद कर वसूली। परिणाम कर माफी, किसानों को राहत। 6 रॉलेट एक्ट 1919। प्रावधान बिना मुकदमे गिरफ्तारी, प्रेस पर प्रतिबंध। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। 7 रॉलेट सत्याग्रह, देशव्यापी हड़ताल, गांधीजी द्वारा सत्याग्रह। 8 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तिथि 13 अप्रैल 1919। स्थान अमृतसर। घटना जनरल डायर द्वारा गोलीबारी, सैकड़ों निर्दोष नागरिक मारे गए। जलियांवाला बाग ने भारत ब्रिटेन संबंधों में निर्णायक मोड़ ला दिया। 9 हंटर आयोग जांच के लिए गठित, डायर की आलोचना लेकिन कठोर दंड नहीं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। उद्देश्य तुर्की के खलीफा की रक्षा। नेता मोहम्मद अली, शौकत अली। महत्व हिंदू मुस्लिम एकता। वन गांधी युग का महत्व 1917 से 1920। आंदोलन जन आंदोलन बना, किसानों और मजदूरों की भागीदारी, अहिंसा मुख्य हथियार बनी। 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। प्रमुख कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, हिंदू मुस्लिम एकता, ब्रिटिश सरकार का दमनकारी रवैया। असहयोग आंदोलन पहली बार राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बना। 2 असहयोग आंदोलन की घोषणा। प्रस्ताव सितंबर 1920 कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन। पुष्टि दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। नेतृत्व महात्मा गांधी। 3 असहयोग आंदोलन के उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति, ब्रिटिश शासन से नैतिक असहयोग, अन्यायपूर्ण कानूनों का बहिष्कार। 4 आंदोलन का कार्यक्रम। क्या त्यागना था? सरकारी स्कूल कॉलेज, न्यायालय, विदेशी वस्त्र, सरकारी पद और उपाधियां। क्या अपनाना था? खादी और चरखा, राष्ट्रीय शिक्षा, पंचायतें, स्वदेशी उद्योग। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई। 5 जनता की भागीदारी, छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, व्यापारियों का समर्थन, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव। 6 आंदोलन की उपलब्धियां। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, कांग्रेस जन संगठन बनी। असहयोग आंदोलन ने स्वतंत्रता को जन आकांक्षा बना दिया। 7 असहयोग आंदोलन की सीमाएं। हिंसक घटनाएं, आंदोलन का असमान प्रभाव, प्रशासनिक ढांचे का पूर्ण बहिष्कार नहीं। 8 चौरी चौरा कांड 1922। स्थान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। घटना पुलिस थाने में आग, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। परिणाम गांधीजी द्वारा आंदोलन स्थगित। चौरी चौरा ने गांधीजी की अहिंसा नीति को निर्णायक बनाया। 9 असहयोग आंदोलन का अंत। वर्ष 1922। गांधीजी की गिरफ्तारी, आंदोलन स्थगित। ऐतिहासिक महत्व जनाधारित आंदोलन, ग्रामीण भारत की भागीदारी, भविष्य के आंदोलनों की नींव। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि। प्रमुख कारण
साइमन कमीशन 1927। कोई भारतीय सदस्य नहीं। नारा साइमन गो बैक। नेहरू रिपोर्ट 1928। डोमिनियन स्टेटस की मांग। लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। लक्ष्य पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में हुई। 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह। प्रारंभ 12 मार्च 1930। स्थान साबरमती आश्रम दांडी। दूरी 240 मील लगभग। नमक कानून का उल्लंघन ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती था। 3 आंदोलन का स्वरूप। प्रमुख कार्यक्रम। नमक कानून तोड़ना कर न देना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग। 4 महिलाओं की भूमिका। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफ अली। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रही। 5 सरकार की प्रतिक्रिया। व्यापक गिरफ्तारियां। दमनकारी कानून। कांग्रेस पर प्रतिबंध। 6 गांधी इरविन समझौता 1931। शर्तें। राजनीतिक कैदियों की रिहाई। कांग्रेस द्वारा आंदोलन स्थगित। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी। यह समझौता कांग्रेस और सरकार के बीच पहला समझौता था। 7 गोलमेज सम्मेलन। सम्मेलन। वर्ष पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। उद्देश्य भारत का संवैधानिक भविष्य। 8 पूना पैक्ट 1932। गांधी जी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। पूना पैक्ट ने सामाजिक न्याय की दिशा तय की। 9 आंदोलन का पुनः आरंभ और समाप्ति 1932, पुनः शुरू 1934। आंदोलन समाप्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व। ब्रिटिश शासन की नैतिक वैधता पर प्रहार। स्वतंत्रता संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना। जनता का साहस बढ़ा। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। एक भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि। अंतर्राष्ट्रीय कारण। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45। भारत को बिना परामर्श युद्ध में झोंका गया। राष्ट्रीय कारण। क्रिप्स मिशन की विफलता 1942। ब्रिटिश सरकार की टालमटोल नीति। जनता में बढ़ता असंतोष। भारत छोड़ो आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता की मांग थी। 2 आंदोलन की घोषणा। 8 अगस्त 1942। स्थान बॉम्बे गोवालिया टैंक मैदान। प्रस्ताव भारत छोड़ो प्रस्ताव। नेता महात्मा गांधी। 3 ऐतिहासिक नारा। करो या मरो महात्मा गांधी। यह नारा अंतिम संघर्ष का प्रतीक था। 4 आंदोलन की प्रकृति। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। जनाधारित आंदोलन। स्वतःस्फूर्त विद्रोह। 5 सरकारी दमन। कांग्रेस नेतृत्व की गिरफ्तारी। प्रेस पर प्रतिबंध। सभाओं पर रोक। 6 भूमिगत आंदोलन। प्रमुख नेता। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया। अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया। 7 समानांतर सरकारें। स्थान। सरकार बलिया यूपी। चित्तू पांडे सतारा। प्रति सरकार तामलुक राष्ट्रीय सरकार। 8 आंदोलन की सीमाएं। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। हिंसक घटनाएं। सीमित समय। 9 आंदोलन का महत्व। ब्रिटिश शासन की अंतिम नींव हिली। स्वतंत्रता अनिवार्य हो गई। जनता की निर्णायक भूमिका।
1942 के बाद ब्रिटिश शासन नैतिक रूप से समाप्त हो गया। 1946 से 1947 स्वतंत्रता और विभाजन। एक युद्धोत्तर परिस्थितियां, पोस्ट वॉर सिनारियो। ब्रिटेन की स्थिति। द्वितीय विश्व युद्ध से आर्थिक रूप से कमजोर। भारत पर शासन जारी रखना कठिन। भारत की स्थिति। जनांदोलनों से दबाव। नौसेना विद्रोह। 1946 युद्ध के बाद ब्रिटेन भारत को नियंत्रित करने में अक्षम हो गया। 2 कैबिनेट मिशन योजना। 1946 उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देने का तरीका तय करना। संविधान सभा का गठन। मुख्य प्रावधान। प्रांतों का समूह, ग्रुप ए, बी, सी। संघीय ढांचा। अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन ने विभाजन को टालने का प्रयास किया। 3 अंतरिम सरकार। 1946 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग भी शामिल, बाद में मतभेद। 4 डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा घोषित। सांप्रदायिक हिंसा। विभाजन की प्रक्रिया तेज। 5 माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 प्रावधान। भारत पाक विभाजन। 2 डोमिनियन राज्य। संविधान सभा विभाजित। माउंटबेटन योजना ने स्वतंत्रता की तिथि निश्चित की। 6 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 पारित जुलाई 1947 लागू 15 अगस्त 1947। मुख्य बिंदु। ब्रिटिश सत्ता समाप्त। भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र। गवर्नर जनरल नियुक्त। 7 विभाजन के परिणाम। सकारात्मक। स्वतंत्रता की प्राप्ति, आत्मशासन। नकारात्मक। सांप्रदायिक हिंसा। शरणार्थी समस्या, लाखों लोगों की मृत्यु। 8 स्वतंत्र भारत की शुरुआत। 15 अगस्त 1947 पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्माण की प्रक्रिया तेज। 9 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र महत्व। औपनिवेशिक शासन का अंत। लोकतांत्रिक भारत की नींव। संविधान, अधिकार, स्वतंत्रता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी। पूरे आंदोलन का त्वरित पुनरावलोकन। चरण। वर्ष 1857 विद्रोह। 1857 कांग्रेस स्थापना। 1885 उग्रवादी युग। 1905 से 1917 गांधी युग। 1917 से 1947 स्वतंत्रता। 1947 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर हमारा पूरा वीडियो सीरीज। अगर यह सीरीज आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।